जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस विद्यासागर का सेट नंबर 15वां होगा और आज जो है यहाँ विद्यासागर का सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है कल से 8 बजे सुबह में जो है पीटी का सेट आएगा और 11 बजे एक मेंस का सेट आएगा, ठीक है। और मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से डेली करंट अफेयर का सेट डाल रहे हैं, वो भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और एक चीज़ और है कि देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एरर दिया हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन को सही करें, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ छूट जाता है, तो उसको आप लोग कोऑपरेट करेंगे थोड़ा सा कि कहीं कहीं एक आध दो क्वेश्चन जो है गलती बता देते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। बहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बहिंद का युद्ध जो है आनंद पाल और मोहम्मद गजनबी के द्वारा लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1008 से 1009 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गजनबी का विजय हुआ था। अब पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और फिर पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध, तो 1192 में। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। फिर पूछेगा चंदावर का युद्ध, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला में है ज्वालामुखी और देश। सोमेरू जो है ये इंडोनेशिया का है, बिल्कुल सही। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एटना इटली, किलिमंजारो केनिया, ये सब सही है, यानी सुमेलित है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। और देखिए सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था तिलक को अशांति का जनक? तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने। ये चीज़ भी आप ध्यान से रखेंगे। 1908 में केसरी पत्रिका का 1908 में केसरी पत्रिका के लिए उन्हें जो है 6 वर्ष का कारावास दिया गया था और इसको जो है मांडले जेल भेज दिया था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और मांडले जेल से ही उसने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे, गीता रहस्य नामक पुस्तक। और एक चीज़ और कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव तिलक ने ही आरंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासकों में किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये जहांगीर ने चलाए थे, ठीक है। पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था, ठीक है। और जहांगीर के शासनकाल जो था 1605 से 27 तक था। 1605 से 1627 तक था। दो असफ़ा और सिंह असफ़ा का प्रथा जहांगीर ने ही चलाया था। जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये दोनों बहुत पूछता है। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा गया था। और जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित शहादरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उदयगिरी किनकी समाधि स्थल है? उदयगिरी जो है किनकी समाधि स्थल है? तो KR नारायण को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कर्म भूमि
शंकर दयाल शर्मा, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह और चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारतीय देशी राज्यों का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कावरा की गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे, कहते हैं कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है, और अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? केरला में है। अन्नामलाई पहाड़ी केरला में है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी जो है अन्नामुडी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर ही है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है गोवा। आप देखेंगे 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वें राज्य, 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला, और 1986 में 23वां राज्य जो है बना मिजोरम। 1986 में 23वां राज्य बना मिजोरम। और अरुणाचल प्रदेश भी जो है 1986 में ही बना था, 24वां राज्य। और गोवा जो है आपका 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस महासागर में ग्रेट बैरियर झील पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में जो है ग्रेट बैरियर झील पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर ही है, और इसकी सबसे गहरी खाई जो है मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे। भूमि के अपमार्जक के योगदान देने वाला जीवन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा जाएगा? केचुआ। इसका राइट आंसर होगा केचुआ। केचुआ एनालेड संघ का एक सदस्य है। केचुआ को भी एक अंश नहीं, केचुआ को एक भी आँख नहीं होता है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम, केचुआ का पूछेगा वैज्ञानिक नाम तो क्या होता है? लुम्ब्रिसिना, LUMBRICINA, लुम्ब्रिसिना। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। केचुआ पालन को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में उस जल विद्युत परियोजना का चयन कीजिए जिसका निर्माण कृष्णा अथवा उसकी सहायक नदियों पर नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा निजाम सागर। निजाम सागर बांध गोदावरी के सहायक नदी पर हुआ है। गोदावरी के सहायक नदी मंजीरा नदी पर हुआ है, जो कि तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। चपाती का लाल गुलाब का संबंध किससे है? 1857 विद्रोह से संबंधित है। 1857 का विद्रोह जो शुरुआत हुआ था 10 मई को मेरठ से। और इसमें पूछता है कि मंगल पांडे एक बहुत इंपॉर्टेंट सैनिक थे, जो कि कौन सा रेजिमेंट के थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से 6वीं बटालियन का सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब पूछेगा कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो हुआ था 1840 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका जवाहरमल के, भगत जवाहरमल के नेतृत्व में, और बाद में जो है रामसी का भी इसका नेतृत्व किया था। दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे, रामसी भी इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। कहता है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था, जो कि पूना के चित्तूर जिला में हुआ था। चित्तूर जिला में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। पूना में हुआ था, चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक अनिवार्य है? कौन सा एक अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्कोनियम जो है अनिवार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस महासागर को
छुपा हुआ महासागर कहा जाता है? तो अंटार्कटिक। आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर कहता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर ही है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त है जो इंडोनेशिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। एक खगोलीय औसत दूरी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। और एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर मीटर में पूछे तो 3 इंटू 10⁻16 मीटर, और प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष पारसेक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। संपोषित विकास का उद्देश्य जो है सर्वप्रथम अपनाया गया था कब? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाने का। और नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। निम्नलिखित में से कौन भारत में 1687 में स्थापित पहला नगर निगम था? तो ये कौन था? तो ये मद्रास नगर निगम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा काका कालेसर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अभी तक 2 बार पिछड़ा आयोग गठित किया गया है। एक 29 जनवरी 1953 को काका कालेसर की अध्यक्षता में, और 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 रीजनिंग का है, उसका आंसर देखते हैं। 23 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा। और 24 कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वाधान में किसने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, अब पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की टिप्पणी डहते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक डेस्क के प्रस्ताव के बारे में है। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में है। और पूछेगा क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? 1942 में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। गंधार कला विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था कब? महायान संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली कहाँ से उधार ली गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा मंगोलिया से उधार ली गई थी। ठीक है, अब देखिए अकबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको हम देख लेते हैं। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। 1575 में फतेहपुर सिकरी इबादत खाना की स्थापना किया था। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। और दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू जो था वो बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, किस सिख गुरु ने तरन तारण तालाब की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा गुरु
अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव जो है सिख के पांचवें गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने ही किया था। हरमंदिर साहब का स्थापना भी जो है अर्जुन देव ने ही किया था। इसको जहांगीर ने फांसी पर चढ़वाया था। इसको मारा कौन था? जहांगीर ने। इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा सही कालानुक्रम में सजाएं। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट 1932। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के धन से निष्कासन सिद्धांत को औपचारिक रूप से कांग्रेस के किस सत्रों के बीच स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1906 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जो है 1886 और 1893 के लाहौर अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का हम राइट आंसर बता देते हैं। मैथ का है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा। ऑप्शन नंबर ए में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा जो है ये जो है आपका बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से निकलती है। अलकनंदा कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिल जाती है। फिर रुद्रप्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। फिर देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी से आकर मिलती है। और भागीरथी के मिलने के बाद जो इसका नाम चेंज होकर गंगा नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील जो है ये आपका किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा केरला में। कौन सा हो जाएगा? केरला में। अब देखिए कुछ झील के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अष्टमुडी, वेम्बनाड झील और पेरियार झील ये तीनों आपका केरला में है। अष्टमुडी, वेम्बनाड झील और पेरियार झील कहाँ है? केरला में है। हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सांभर राजस्थान में है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किससे पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका चार्ल्स विल्किंस होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कहते हैं निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो पहले उपाध्यक्ष कौन से लोकसभा के? एम अनंत शयनम अयंगार थे। और अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निम्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बेंगलुरु होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुंधति राय हो जाएगा। कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखन किसने किया था? तो अरुंधति राय ने। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी ट्रॉफी जो है ये घुड़सवार से संबंधित है, घुड़दौड़ से। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और 41 का देखते हैं। 41 का आप लोग पॉज करके बना सकते हैं, पॉज करके बना सकते हैं और इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आंसर में लगाइए और कमेंट में नंबर अपना ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं सॉरी। 42 का जो राइट आंसर होगा, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 44 कहता है कि 8 दिसंबर 2019 को किस मशहूर अमेरिकी कठपुतली कलाकार का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कैरोल स्पिन्नी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 17 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा, किसको किया गया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। दिसंबर 2019 को अंकुर गर्ग किस प्रमुख विमानन कंपनी के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी CCO नियुक्त किए गए हैं? तो एयर एशिया इंडिया के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 पे। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 48 कहता है कि भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो किसने डिजाइन किए? तो क्रिस ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रिस, CRIS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक ए। देखिए एक अति का है क्वेश्चन, अलजेब्रा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कहता है 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है जिसमें अन्य 3 सदस्य भिन्न है। तो आइसलैंड इससे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51 पे। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 53 पे। 53 है कि एक वयस्क मानव में शरीर में कितने लीटर खून रहता है? तो 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेफी डैश है। मैकेफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो ये देखेंगे कहाँ खेले जाएंगे। बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। बर्मिंघम इंग्लैंड में। इसको आप लोग देख लेंगे क्योंकि इसमें आंसर डरबन दिया था जो कि हमको लग रहा है गलत है। आप लोग एक बार कंफर्म हो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए घोषणा पूछ रहा है। अगर पूछता कि बंटवारे किस दिन हुआ था तो 15 अगस्त 1947 की, लेकिन घोषणा की बात करें तो 3 जून 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एक प्रणाली, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का जो राइट आंसर होगा यारलांग टगैंसो का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ब्रह्मपुत्रा होगा। ब्रह्मपुत्रा, इसको तिब्बत में जो है तिब्बत में शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे।
क्वेश्चन नंबर 61 में इसका 61 का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 62 जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी सॉरी 4। और 63 दिव्य, देखिए 63 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो वोडाफोन पे जो है पहला एसएमएस भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए किसने टायलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेचन सी डेली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डैश हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है? तो समांतर प्रवाह जो है हीट एक्सचेंजर का एक प्रवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो इसको आप लोग देख लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 70 का जो राइट आंसर होगा उसको हम लोग देख लेते हैं कि 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों के सेनाओं के बीच हुआ? तो इसका होगा भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के बीच हुआ था। और ये 9वां संस्करण था जो कि कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। कहता है कि सेना का देश को सोना घोल सकता है? तो एक्वारेजिया जो है सोना को घोल सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी जो है अच्छे सुचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो देखेंगे, कहता है कि पहला कथन है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रभावित हुई। बिल्कुल नहीं, ये उत्तर की ओर प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणामस्वरूप हिमालय का विकास हुआ था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2 सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ था? भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदी प्रणाली द्वारा बना था? तो इसका होगा गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के एवं उसके सहायक नदी द्वारा। इसको ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ है कि कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकने वाले मुद्रा। कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकने वाले मुद्रा को क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्याज की कम दर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यहूदी विरोधावाद सामना करने के लिए अक्टूबर 2020 में वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो ये स्वीडन करेगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसको? तपेदिक को रोकने के लिए। किसको? तपेदिक को रोकने के लिए। अब देखेंगे कि पोलियो को रोकने के लिए क्या चीज़ दिया जाता है? तो मम्प्स, ठीक है, इसको दिया जाता है पोलियो को रोकने के लिए। और डीपीटी का टीका जो दिया जाता है, डीपीटी का जो टीका दिया जाता है, डीपीटी का जो टीका दिया जाता है डिफ्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी से बचने के लिए। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है?
तो ये होता है हड्डी प्रभावित होता है, और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है, और निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी नंबर कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से पुरस्कृत किया गया? तो चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर में है, चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर में है उसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कहता है कि 21 दिसंबर 2019 को संपन्न बिग बाउल इंडियन बॉक्सिंग लीग 2019 के पहले संस्करण का खिताब गुजरात जॉइंट्स ने किसे पराजित करके लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब पैंथर्स को। पंजाब पैंथर्स को 4-3 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से किसने 2019 में आयोजित 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि महिला, मतलब इसको अभिनेत्री बोलते हैं, श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो आलिया भट्ट जो कि राजी फिल्म की अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक का इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये कौन सा होगा? ओम होगा, ऑप्शन नंबर सी। और वोल्ट का विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। विश्व थायराइड दिवस विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो थायराइड दिवस जो है ये 25 मई को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। कहता है कि एक कंपनी जिसे 2003 के बाद स्थापित किया गया है और उसकी वर्तमान कीमत वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो इस प्रकार की कंपनी को उद्योग जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है। कहता है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 91। 2018 में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी में से किस एक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्लेन मैक्सन पर ये नहीं लगा था, बाकी तीनों पे लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। मई 2019 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के प्रोफेसर को जिनेवा में 72वें विश्व स्वास्थ्य परिषद में 2019 का डॉली जोंग मूक मेमोरियल प्राइज फॉर पब्लिक हेल्थ से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बलराम भार्गव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 93। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल जो है जूट में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम को कोच कौन है जिसने अंडर 19 विश्व कप 2018 जीता? तो इसका राइट आंसर जो होगा उसका कौन है कोच? तो राहुल द्रविड़ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 17 नवंबर 2019 को संपन्न ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2019 फार्मूला 1 कार रेस का खिताब किसने जीता?
तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टापन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सिमोर क्रे को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 साल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के तीनों जिलों से नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। कहता है कि 29 सितंबर 2019 को संपन्न फार्मूला 1 का कार रेस रशियन प्रिक्स 2019 का विजेता कौन रहा है? इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए। आज जो आपका यहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट हो गया, विद्यासागर दरोगा मेंस का पूरा कंप्लीट सेट हो गया। अब जो है कल से हम 8 बजे जो है 8 बजे आपका पीटी का सेट आ जाएगा और सुबह में 6 बजे आपको करंट आ जाएगा। फिर 10 बजे जो है 11 बजे जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट आएगा। आप लोग चैनल पर निरंतर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।